उससे गद्दारी भी कर रहे हो, जिससे दुआ कर रहे हो उससे बेवफाई भी कर रहे हो। उसने कहा था 5 वक्त पढ़ना, तुम जुमा के दिन सर पे टोपी लगा के आ गए, तो क्या होगा मेरे भाई? ऐसे हालात बदलेंगे हमारे। आज दुनिया जो हम पे अलगार किए हुए है उसकी वजह देखो, गौर करो अच्छी तरह। अगर आप चाहते हो इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं इधर देखो, उधर उधर मत देखो। ईमानदारी से मस्जिदों से रिश्ता जोड़ लो, ईमानदारी से कुरान करीम से रिश्ता जोड़ लो, ईमानदारी से महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ लो। कुफ्र की जगह इस्लाम कायम करो, शिर्क की जगह ईमान कायम करो, बिदतों की जगह सुन्नतों के चिराग जलाओ, और फिर देखो हालात कैसे बदलते हैं। हालात बदलने वाला मेरा परवरदिगार है। कुछ भी तो नहीं था मोमिनीन के पास, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे हबीब इनका इम्तिहान मैंने ले लिया, इनसे कह दो घबराए नहीं, बेखमसत आलाफि मिनल मलाइकत मुसव्विमीन। या रसूल अल्लाह, ये काफिर ताना दे रहे हैं आपको, कह दीजिए अपने साथियों से घबराने की जरूरत नहीं, इनके हाथ में शमशीर हो ना हो। आज तो शमशीर हमने जिब्रील के हाथ में दे दिया है, आज तो हमने मिकाईल और इसराफील के हाथ में शमशीर दे दिया है। और खुदा की कसम, उस सरजमीन पर कुफ्फार का ये कहना था कि हम इसलिए भागे मैदान बद्र छोड़ के कि हमें घोड़ों के हनहनाने की आवाज आ रही थी, हमें ऐसा लगता था जैसे ऊपर से कोई हमारे ऊपर हमला करने वाला है। ये रोब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्र के दिल में हर उस दौर में डाला है जिस दौर में मोमिन किल्लत में रहा है, कुफ्र कसरत में रहा है। मगर ये मोमिन रहा है तो दरियाओं पे भी रोब डाल दिया था, पहाड़ों पे भी रोब डाल दिया था। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नाराए तकबीर। मेरे मोहतरम हजरात, सोचिए और 1000 बार सोचिए, मैं क्या जज्बाती बात करूं आपसे। बालों पर हैं तो मगर ताकते परवाज नहीं, महफिले जागो जगन में कोई शहबाज नहीं, जानिबे मंजिले मकसूद तगो ताज नहीं, नक्शे पा भी तो किसी राह के गम्माज नहीं, जादे जीस्त में हर गाम पे थर्राता है, किस कदर गर्दिशे अय्याम से घबराता है। पहले अपने माहौल को देखिए, हम अपनी खूबी बयान करते हैं, गलत तरीका है ये। पहले अपनी खराबियों का जायजा हमें लेना चाहिए, जब खराबियां निकल जाएंगी तो जमाना हमारी खूबी बयान करेगा। हम जब तक खराबियां नहीं निकालेंगे तब तक हमारे अंदर सेहतमंद जिंदगी नहीं पैदा हो सकती। बीमारियों का इलाज नहीं करेंगे तो जिस्म के सेहतमंद होने का क्या सवाल है। हम अपनी खूबियां देखते हैं, हम अपनी खराबियां नहीं देखते। आइए हम आपको बताएं कि हमारे अमल की खराबी क्या है, हमारे अखलाक की खराबी क्या है, हमारे माहौल में क्या हो रहा है। ये मोबाइल आया है हाथ में, हमारे नौजवान बच्चे इस मोबाइल से कौन सा इस्लाम हासिल कर रहे हैं। हमारी लड़कियों के हाथ में आए मोबाइल, इस मोबाइल के जरिए क्या कुछ हो रहा है। अफसोस है, शर्मिंदगी है, दुख है, गम है कि मुझे फोरकास्ट करना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में इसी तरह का मोबाइल और इसी तरह के लापरवाह माँ बाप के नतीजे में 8 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद होकर मुशरिकीन के हाथ में चली गई। ये 1000 की बात नहीं है, लाख की बात नहीं है, 8 लाख की बात। दुनिया सर्वे कर रही है। हमने अपने घर में इस्लाम को दाखिल ही नहीं होने दिया। हर चीज दाखिल हुई है मुसलमानों के घर में, नहीं दाखिल हुआ तो इस्लाम दाखिल नहीं हुआ। इस्लाम का नाम लेते रहे और उसे अपनी चौखट तक भी हमने आने नहीं दिया। कहां से कामयाबी मिलेगी? इन कुंतुम मोमिन, मोमिन बनो तो मोमिनों की जान है मेरे मुस्तफा। उनकी बेटी की भी शादी देख लो, अपनी बेटी की भी शादी देख लो, उनके दामाद को भी देख लो, अपने दामाद को भी देख लो। जब तक उनकी बेटी की शादी की नकल करके खुश नहीं होगे तुम, और जब तक जहेज की लानत हिर्स और हवस की शक्ल में तुम्हारे अंदर पैदा रहेगी, मोमिन होने का क्या सवाल? कहां है वो ईमान? आप बताओ। कोई सवाल नहीं है जी।
बारात आपकी चली, किधर है इस्लाम में बारात? लड़की वालों पे 200 बारातियों का बोझ डाला आपने, यहां भी इस्लाम नहीं। मेहंदी का रवाज शुरू किया, वहां भी इस्लाम नहीं। रत जगह शुरू हुआ आपके यहां, वहां भी इस्लाम नहीं। ढोल बाजा, वहां भी इस्लाम नहीं। डीजे, वहां भी इस्लाम नहीं। बारात चली, यहां भी इस्लाम नहीं। रास्ते में लौंडे नाचते चल रहे हैं, यहां भी इस्लाम नहीं। लड़की वाले के घर पे पहुंचे तो पटाखा फोड़ना शुरू किया, वहां भी इस्लाम नहीं। जब हर तरह से इस्लाम के खिलाफ सब कुछ कर लिया तो फिर सोचा, अरे बाप रे बाप, ये सब तो किया, जल्दी पलटो इस्लाम की तरफ, वरना ये तो शादी ही नहीं हो पाएगी। अब इस्लाम तलाश किया जाने लगा। दूल्हा साहब को स्टेज पे बिठाया गया और अब इस्लाम तलाश करना शुरू किया। तो कहा इस्लाम को जल्दी से बुलाओ। तो अब काजी साहब मौलाना शमीम साहब बुलाए गए, 2 आलिम और गवाह के लिए बुलाए गए। हमारे सेक्रेटरी साहब बुलाए गए, भैया 2 गवाह बन जाओ, वकील बन जाओ, काजी साहब। अब इस्लाम आया, अब निकाह हुआ। जो ही निकाह खत्म हुआ, मुसलमान इस्लाम के कान में कहता है, भाई साहब हम आपको इस्तेमाल कर चुके, अब आप तशरीफ ले जाइए, वही करेंगे जो हमको करना है। ईमानदारी से बताओ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये हालत है हमारे कामयाब होने के, ये हालात हैं अल्लाह की जन्नत हासिल करने के। इसी तरीके से अल्लाह की जन्नत हासिल होगी। मेरे मोहतरम हजरात, सुधारिए अपने आप। जलसे का मतलब हु हल्ला नहीं होता। जलसे का मतलब होता है अपने हालात का जायजा लेकर अपनी खराबियों को खूबियों में तब्दील करना, जो हम नहीं कर रहे। बाबरी मस्जिद कितनी बार तोड़ा था दुश्मनों ने? एक बार या बार बार? एक ही बार ना। वो कलमे के गद्दार हैं और हमें दुख है, मगर तोड़ा कितनी बार उन्होंने? एक बार। अब कलमे के वफादार लोग कितनी बार तोड़ते हैं मस्जिद? 5 बार। जो नमाज नहीं पढ़ता, हदीस पाक में है कि नमाज इकामत सलात, हुजूर ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन के खंभे को मजबूत किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन के खंभे को ढाह दिया, उसको कत्ल कर दिया। वो गद्दार जो कलमा नहीं पढ़ता एक बार मस्जिद तोड़ता है, और ये कलमे के वफादार नमाज ना पढ़ करके 5 बार 24 घंटे में 5 बार अल्लाह का घर तोड़ते हैं। अल्लाह, कहां से हमें इज्जत मिलेगी मेरे भाई? वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। और ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलमा बदलता नहीं है, याद रखिए। आप कलमा पढ़ रहे हैं इसलिए आपको जन्नत की बहारें मिले? जी नहीं। कलमे का जब तक हक नहीं अदा कीजिएगा तब तक जन्नत का ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मोटी मोटी बातें हैं। अल्लाह का दीन बहुत आसान है। 5 वक्त की नमाजें पढ़ते, अपना इखलाक साफ सुथरा रखते, अपने आमाल के जरिए दुनिया के सामने एक अच्छा नमूना पेश करते। 4 लौंडे हमारे रात के अंधेरे में किसी भी गली में बैठे हुए मोबाइल चला, इस मोबाइल में हर तरह की अय्याशी, हर तरह की फहाशी, माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं, न बेटी पे न बेटा पे। कहां जा रहा है हमारा समाज? तो हम तो खुद दुनिया को क्यों हम बदनाम कर रहे हैं? दुनिया तो है ही इस्लाम की दुश्मन। हमने क्यों इस्लाम से दुश्मनी कर ली? हमने अपने घर में इस्लाम को आने नहीं दिया। घर में इस्लामी अखलाक नहीं, घर में इस्लामी आदाब नहीं, घर में इस्लामी खसाइल नहीं, घर में इस्लामी फजाइल नहीं। कुरान पाक की तिलावत मुसलमान रोजाना करता है क्या? हर मुसलमान पे फर्ज है कुरान की तिलावत। एक घर में कितनी बार कुरान पढ़ा जाता है? अल्लाह की किताब कितनी बार पढ़ी गई?
अल्लाह की किताब का इस्तेमाल हमने क्या किया? उसको कस के बांधा, खुलने नहीं दिया। खूबसूरत रेशमी गिलाफ में उसको बांध करके कहीं ऊंची जगह रख दिया। और दो जगह मुसलमान उसका इस्तेमाल करता है, एक अदालतों में झूठ बोलने के लिए हल्फिया बयान देता है, और एक झूठी कसम खाने के लिए। यह है कुरान के साथ मजाक। हमारी इस बदअमली पर गांधी जी ने एक बात कही थी, ये मुसलमान जो नारा लगाते हैं, इनके नारों औरों से मत घबराना लोगों, इनके नारों में कोई दम नहीं। ये जो नारे तकबीर लगाते हैं, कोई इनकलाब इनके नारे से नहीं आने वाला है, इसलिए कि ये वो नारा है ही नहीं जो बिलाल ने लगाया था, ये नारा वो है ही नहीं जो अबू बकर ने लगाया था, यही नारा उमर ने लगाया था, दुनिया के 3 हिस्से को फतह कर लिया था, यही नारा साद इब्न वक्कास ने लगाया था, दरिया के सीने से अपना घोड़ा दौड़ा दिया था। और बड़े फख्र से आज मुसलमान यहाँ इस माइक से लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप ही थे घोड़े दौड़ाने वाले। 2 कदम दीन की राह पे चलने के लिए तैयार नहीं, और बातें फन्ने खां की। इसलिए मेरे भाई, आखिरी बात आपसे कह के जाना चाहता हूं, सुनो, जो पूरी तकरीर का निचोड़। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है हारूनुर रशीद। नाम सुना है? उसके जमाने में बड़े काबिल लोग पैदा हुए, उसे यूनिवर्सिटी भी बनाया, उसने 800 बेड के हॉस्पिटल बनाए, उसके जमाने में मुस्लिम साइंटिस्टों ने बड़े बड़े काम किए। उसी के खानदान का एक शहजादा था, उस शहजादे से वो मशवरा लेता था, और शहजादा उसकी गलतियों पे उसको टोकता था। तो बादशाह को इतना कहां बर्दाश्त, और वो शहजादा उस वक्त के इमाम, 7वें इमाम, इमाम मूसा काजिम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम का मुरीद था, अहले बैत। दरबारी लोगों से पता चला कि बादशाह इस शहजादे को भी जहर देना चाहता है, और हजरत इमाम मूसा काजिम को भी। 17 साल तक जेल में रखा था, और वहीं शहादत हुई। वो शहजादा पहुंचा, सारे मुरीदीन को इकट्ठा करके हजरत इमाम मूसा काजिम के पास कहा, सरकार बादशाह की नीयत ठीक नहीं, हुजूर हम लोग क्या करें, कैसे जान बचाएं? उस शहजादे का नाम भी सुन लीजिए, उसको तारीख की दुनिया बहलोल दाना के नाम से याद करती है। हजरत ने अपने मुरीदों से फरमाया कि दीवार की तरफ गौर से देखो। सादी दीवार थी, देख रहे हैं लोग। हजरत ने कलम उठाया, उठा के उस दीवार पे लिखा जीम, अलिफ बे ते से जीम, इसे पढ़ो और जान बचाओ। तो कुछ मुरीदों ने जीम से समझा जंगल, कि हजरत फरमा रहे हैं जंगलों में जाके जान बचाओ, तो वो तो चल दिए जंगल में। और कुछ ने समझा जीम से जबल, पहाड़ों में जाके जान बचाओ, जिस तरह अपने ईमान की हिफाजत के लिए असहाबे कहफ ने बचाया। तो कुछ तो चले गए जंगलों में, और कुछ चले गए पहाड़ों में। और इनसे हजरत ने फरमाया कि तुम जीम से जंगल मत समझो, और तुम जीम से जबल भी मत समझो। तुम्हारी अक्ल तुम्हारे कत्ल का सबब बन रही है, इसलिए साकितुल अक्ल बन करके खड़े हो जाओ
अपनी अकलमंदी पे जुनून का पहरा डाल दो, पागलपन का पहरा डाल दो, और वो जंगलों में जाके घास फूस खाने लगे, जंगलों में सोने लगे, गुदड़ी पहनने लगे। अब बादशाह को इत्मीनान हो गया कि यह अकलमंद साकितुल अक्ल हो चुका है, अब इससे मुझे कोई खतरा नहीं। अकेले आदमी हैं ये, नाम इनका शायद वहैब था। तो ये बहलोल दाना क्यों कहला? बहलोल कहते हैं पागल, दाना कहते हैं अकलमंद को। अकेला ही है आदमी जो बहलोल भी है और दाना भी। अब ये जंगलों में रहने लगे। कभी कभार आ जाते थे शहर में। एक मर्तबा आए, बादशाह के कस्र में घुस गए और जाकर हारून रशीद की कुर्सी पे बैठ गए। बादशाह की कुर्सी पे बहलोल आके बैठ गए। अब चौबदारों ने इन्हें उठाया। तकरीबन 10 कोड़े इनकी पीठ पे पड़े थे कि बादशाह सलामत की कुर्सी पे तुम बैठे हो। जब तक बादशाह आ गया और उसने कहा छोड़ दो बहलोल को, मत मारो। छोड़ दिया। उसके बाद पीठ पे हाथ सहला के बादशाह ने कहा बहलोल, अगर तू मेरी कुर्सी पे नहीं बैठा होता तो ये 10 कोड़े नहीं पड़ते ना तुझको। हंसे। अब बोले तू अपनी फिक्र कर, मैं तो 1 मिनट के लिए बैठा तो 10 कोड़े, तू इसमें जिंदगी भर बैठ रहा है, वहां कितने कोड़े तुझ पे पड़ेंगे, अपनी फिक्र कर। क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह। ये थे बहलोल। चले गए। भाई साहब एक दिन फिर आए और शहर में मेन रोड पे आके बैठ गए। अच्छा, होता क्या है, जब कोई पागल आता है तो सबसे ज्यादा मजा लड़के लेते हैं। पगलवा आया, पगलवा आया, पगलवा आया, वो उनको कंकर मार रहा है, ये उनको कंकर मार होता है ना मौलाना। ये हुआ, आ गए। अब लौंडे मजा ले रहे हैं, लोग इकट्ठा हो गए। अब वो हरकतें कर रहे हैं। तो कर क्या रहे थे वो? हाथ में इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा लिए हुए थे, और वो सड़क की पिच रोड तो थी नहीं, मिट्टी की सड़क। वो खींचमता न, इधर खींच उधर खींच, उधर खींच इधर खींच मचाए। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, तकरीर नहीं कर रहे हैं। खींचमता न। बादशाह को पता चला कि आकर के बहलोल बैठ गया है बीच रास्ते पर। बादशाह भी आ गया, मजा लेता था वो, आ गया। बादशाह ने कहा बहलोल क्या कर रहे हो? ये कहा बताओ मैं क्या कर रहा है। कहा बताओ। कहा तुम लोगों की अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। तो गौर करो, ये पूरी तकरीर का निचोड़ है।